अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि अगर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है 1/x³ के, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा दुरुस्त है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसे प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 में हम उस रिलेशनशिप को समझेंगे जो सवाल में दी गई है। हमें बताया गया है कि y² 1/x³ के प्रोपोर्शनल है। जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल हो, जैसा कि यहां है, तो उसे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि y² x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगले स्टेप यानी स्टेप 2 में हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को एक इक्वेशन में बदलेंगे। फिजिक्स और मैथ्स में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, तो उसकी जगह इक्वल्स टू का साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं और आमतौर पर इसे किसे लिखा जाता है। रूल बहुत सिंपल है। प्रोपोर्शनल टू को इक्वल्स टू से रिप्लेस करें और राइट साइड वाली टर्म को k से मल्टीप्लाई कर दें। स्टेप 3 में हम पिछले स्टेप का रूल यहां अप्लाई करेंगे। हमारी ओरिजिनल रिलेशनशिप है y² इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³। जब हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू का निशान इक्वल्स टू में बदल जाएगा और 1/x³ k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी y² इक्वल्स k मल्टीप्लाइड बाय 1/x³, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टेप 4 बहुत आसान है। हमने जो इक्वेशन बनाई है उसे अब सिंप्लीफाई करना है। जब हम को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है कहीं आएगा। तो इक्वेशन की फाइनल शक्ल बनेगी y² इक्वल्स k डिवाइडेड बाय x³। ये वो जनरल फॉर्म है जो दी गई प्रोपोर्शनैलिटी को एक इक्वेशन की सूरत में जाहिर करती है। अब आखिरी स्टेप में हम अपनी बनाई हुई इक्वेशन को दिए गए ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। हमारी इक्वेशन है y² इक्वल्स k/x³। चलें ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए बिल्कुल वही है जो हमने डिराइव किया है। ऑप्शन बी में k की वैल्यू 1 है, जो कि एक स्पेसिफिक केस है, जनरल रूल नहीं। ऑप्शन सी तो बिल्कुल अलग है और ऑप्शन डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है, जबकि हमारा सवाल इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का है। इसलिए ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है। तो बच्चों, फाइनल रिजल्ट ये है कि दी गई प्रोपोर्शनैलिटी y² प्रोपोर्शनल टू 1/x³ की सही इक्वेशन y² इक्वल्स k/x³ है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आ है। उम्मीद है आप सबको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा।